हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को और इस लेक्चर में हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम। सो स्टोक्स थ्योरम like in Gauss divergence theorem shows a relation between surface integral and the line integral. So this theorem is applicable to open surfaces only. Gauss theorem में क्या था? Gauss divergence theorem में it was applicable for closed surface. So this is the difference, and it converts surface integral into line integration. Gauss divergence theorem में surface integration जो कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होता था वो कन्वर्ट होता था वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। यहाँ पे ओपन सरफेस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रेशन। सो लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन, लेट्स से वी हैव दिस ओपन सरफेस S। सो दिस ओपन सरफेस S कैसे बनेगा? इट इज सराउंडेड बाय दिस लाइन और कर्व। सो ये कर्व जब क्लोज्ड होगा सो ये एक सरफेस डेवलप करेगा, दैट इज S। ओके, सो यहां से हम देख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रही है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर A इज ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A डॉट ds। ओके, सो अगेन अगर हम बात करें वेयर दिस A डॉट dl closed line integral A dot dl is called circulation of vector field। कई जगह में क्वेश्चंस में क्या लिख देगा? सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है और दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास था क्लोज सरफेस इंटीग्रल विच वाज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, closed surface integral A dot ds that was equal to volume integral divergence of A dv। और स्टोक्स थ्योरम में क्या है? that closed line integral और curve integral A dot dl instead of simple surface integration is equal to open surface integration। यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे सरफेस आ गया, तो ये आ जाएगा and curl of A dot ds। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सरफेस ओपन है और जो कर्व है वो क्लोज्ड है। आप ऐसे देख सकते हो कोई भी ओपन सरफेस होगा वो एक क्लोज लूप से मिलके बना होगा, राइट? ये एक क्लोज लूप है, इससे मिलके बना होगा, तो ये हमारा हो गया ओपन सरफेस। यानी कि क्लोज लूप को हमने यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ओपन सरफेस में। ओके, सो क्लोज लूप से हम ओपन सरफेस में जा सकते हैं स्टोक्स थ्योरम को यूज करके। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव दिस वेक्टर फील्ड। ओके, ये वेक्टर फील्ड गिवन है, सो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड गिवन है। ऐसे ऑल वेक्टर्स आर डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन and we want to find out closed line integral of that vector। so इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस कर्व की बात करें जो आउटर पेरिफेरी है तो हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल A डॉट dl को हम कैसे लिख सकते हैं? लाइन इंटीग्रल A डॉट dl along AB प्लस लाइन इंटीग्रल A डॉट dl along BC प्लस लाइन इंटीग्रल A डॉट dl along CD प्लस लाइन इंटीग्रल A डॉट dl, ये आ जाएगा हमारे पास dA। ओके, तो इसी तरीके से अगर निकालेंगे तो अगर हम A से B के लिए A डॉट dl की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए A की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन है और dl जिस डायरेक्शन से, जैसे A से हम B की तरफ जा रहे हैं तो dl की डायरेक्शन भी A से B की तरफ ही होगी, तो dl भी सेम डायरेक्शन में है। तो इंटीग्रल A डॉट dl की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है A डॉट B की वैल्यू क्या होती है? AB cos थीटा। अब चूंकि थीटा यहाँ पे 0 है
तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ए भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस सेक्शन के लिए ए भी पॉजिटिव आएगा। BC वाले सेक्शन की बात करें तो DL तो B से C की तरफ जो जा रही है लाइन उसके अक्रॉस होगा, यानी कि ये DL की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, और A जो डायरेक्शन है वो तो X डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड है, तो X डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड है, तो ये ऐसा हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो A डॉट DL 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, जब C से D की तरफ जाएंगे तो C से D की तरफ ये DL नेगेटिव X डायरेक्शन है और A पॉजिटिव X डायरेक्शन है, तो जब A डॉट B निकालेंगे तो cos थीटा की जगह cos 180 डिग्री आएगा और cos 180 डिग्री -1 होता है, तो इसीलिए -1, तो इसीलिए यहाँ पे A डॉट DL की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यहाँ पे अगेन DL D2A होगा, A पॉजिटिव X डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे A डॉट DL पॉजिटिव है, यहाँ पे A डॉट DL नेगेटिव है, तो जब हम सम करेंगे तो ये दोनों तो 0 हैं, इन दोनों को जब सम करेंगे तो सम 0 आ जाएगा, यानी कि A डॉट DL फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वेक्टर इज गिवन लाइक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं A नॉट I कैप, राइट, और 2I कैप लेट्स से। इस तरीके के केसेस में ये वैल्यू 0 आएगी इस लूप के लिए, ओके। अगर ये वैल्यू 0 आई तो स्टोक्स थ्योरम से हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल क्रॉस A सरफेस इंटीग्रल डॉट ds के बराबर आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू 0 है, लाइन इंटीग्रेशन A डॉट DL 0 है, इसका मतलब कर्ल ऑफ A ds भी 0 होगा, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ A इज 0। और किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल 0 आता है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल, ये आपको पता है, ओके। एक ही सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जब हाफ ऑफ द वेक्टर आर ओरिएंटेड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड हाफ ऑफ देम आर ओरिएंटेड इन नेगेटिव x डायरेक्शन, राइट। तो जब हम यहाँ पे A डॉट DL निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अभी हमने देखा। और जब यहाँ पे A डॉट DL निकालेंगे, चूंकि अब ये नेगेटिव x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे भी ये A डॉट DL पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगेन A डॉट DL यहाँ पे भी 0 रहेगा, सो अगेन, बट इस केस में जब हम कंप्लीट क्लोज A डॉट DL निकालेंगे, जो कि सम होगा इन चारों A डॉट DL के, वो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल क्रॉस A इज नॉट 0 मींस A इज रोटेशनल, ओके। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जिसमें वेक्टर्स यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से A वेक्टर, इन दैट केस अगर हम कर्ल निकालें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि DL की ही डायरेक्शन में A ओरिएंटेड है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि सारी वैल्यू नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। तो जब नेट निकालेंगे तो A डॉट DL अगेन नॉन जीरो आएगा, और अगेन del cross A is not equal to 0, again A is rotational. But remember, in let's say this is case first and this is case second। देखिए केस फर्स्ट में जो A डॉट DL क्लोज लाइन इंटीग्रल A DL की जो वैल्यू आई है वो दो कंपोनेंट्स को ऐड करके आई है, बाकी दो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन 0 है। लेकिन इसमें अगर A डॉट DL की वैल्यू देखें तो चारों कंपोनेंट नॉन जीरो हैं। आई एम सो सॉरी, दिस शुड बी पॉजिटिव। चारों कंपोनेंट नॉन जीरो हैं। इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि जो डेल क्रॉस A की जो वैल्यू है इन केस 2 इज ग्रेटर देन डेल क्रॉस A इन केस 1, ओके। यानी कि रोटेशनल इफेक्ट जो है वो केस 2 में ज्यादा है कंपेयर टू केस 1, ओके। तो कर्ल ऑफ वेक्टर A जितना ज्यादा होगा उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, उस वेक्टर में
रोटेशनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी. ओके, सो नाउ वंस अगेन वी विल राइट डाउन स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम क्या है? फॉर एनी वेक्टर a dot dl closed line integral of a vector is given as open surface integral of del cross a ds. Okay, so this you should remember all the time. Stokes theorem is given by this. Let's take an example. Find the circulation of a vector field. Now mind the language here, that circulation of a vector field. It is asking about सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड. एंड मैंने आपको बता दिया था कि सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड कई बार हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल को सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर. यहाँ पे वेक्टर दिया है हमको, हमें सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एफ डॉट डी एल फाइंड आउट करना है. क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल एक्स स्क्वायर वाई आई कैप नेगेटिव का प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब के कैप. कहाँ पे? अराउंड ए कर्व. सो हमें फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी एल अराउंड ए कर्व सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड प्लेन जेड इज इक्वल टू 3. सो लेट्स ड्रॉ दिस एंटायर ज्योमेट्री हियर. So curve is the intersection of sphere and sphere का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक प्लेन है बोला, प्लेन की वैल्यू दिया है जेड इज इक्वल टू 3. सो दिस इज जेड एक्सेस, तो ये जेड इज इक्वल टू 3 प्लेन है, राइट. सो इस प्लेन का इंटरसेक्शन बोला जहां पे है स्फीयर के साथ में. तो अगर कोई स्फीयर है और उसको हम किसी प्लेन से कट करें तो हमें देखेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, राइट. तो हमारे पास वो सर्कल है ये वाला सर्कल जो कि प्लेन से कट हुआ है. हमें इस कर्व के अलोंग इस एफ डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो ये सर्कल है इसके अलोंग हमें एफ डॉट डी एल की वैल्यू. तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन निकालें. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व जनरेटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर that is x square plus y square plus z square is equal to 25 and z is equal to 3 plane. ये क्या आ जाएगा हमारे पास? z की जगह अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें z की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 एंड देन अगेन हम इसको लिख सकते हैं 16. तो इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 which is equivalent to x square plus y square is equal to 4 square. Now this is important. This is the equation of circle which has origin 0, 0 and radius 4. Okay. So हमें अब पता चल गया कि वो एक सर्कल है, हाँ, और हमें सर्कल के थ्रू उसको फाइंड आउट करना है. Closed line integral, right? So therefore f dot dl can be written as from Stokes theorem open surface integral curl of f dot ds. Okay, so अभी हम कर्ल ऑफ f फाइंड आउट करेंगे. दिस इज स्टोक्स थ्योरम. सो f हमें क्या गिवन है? f गिवन है हमें माइनस एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब के कैप. ओके, सो देयरफॉर कर्ल ऑफ f ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स
डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे आई कैप, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस। सो ये डायरेक्टली हम लिख लेते हैं डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस क्वांटिटी इज 3y स्क्वायर, डेल ओवर डेल जेड इज 0 प्लस जे कैप, डेल ओवर डेल जेड दिस 0, डेल ओवर डेल एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस के कैप, के कैप में अगर डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। बट हमें सर्कुलेशन ऑफ एफ फाइंड आउट करना था, जो कि स्टोक्स थ्योरम से हमें पता है इसकी वैल्यू इतनी होगी। सो देयरफॉर सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड एफ कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू, सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे तो एफ डॉट डी एस अगर हमें इसको लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। और अब हमें यहाँ पे सरफेस एलिमेंट लिखना पड़ेगा डी एस फॉर दैट सर्कल। ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है, राइट, क्योंकि z इज इक्वल टू 3 वाला प्लेन इसको कट कर रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई एरिया है, उसका एरिया एलिमेंट हम कैसे लिखेंगे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया मतलब डायरेक्शन होगा के कैप। सो डायरेक्शन हमें पता है ds का, दैट विल बी के कैप। अब हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा dx dy, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आपको पता है कि एरिया कौन से प्लेन में है, लेट से ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। सो इन दैट केस इसका जो एरिया एलिमेंट होगा, छोटा सा जो एरिया होगा, वो क्या होगा, ds हो जाएगा इन दैट केस dx dy, ओके। सो वही हमने यहां पे किया है। सो ये आ जाएगा k dx dy। सो अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में। सो हमें पता है यहां पे केवल k एलिमेंट है s के पास, तो केवल k वाला सरवाइव करेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये फर्दर ये कैलकुलेशन आ जाएगी, डबल इंटीग्रल y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx dy। अब जो हमारे पास कर्व बना था, आप सभी लोगों को पता है वो एक सर्कल है, ओके, सर्कल है और इसकी रेडियस हमें गिवन है 4, अभी हमने कैलकुलेट की थी। सो रेडियस इसकी 4 है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था रेडियस 4, ओके। तो अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये सर्कुलर डिस्क है तो हम इसको सीधे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या कन्वर्जन होगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, राइट। इन दैट केस dx dy की वैल्यू वहां पे आ जाएगी r dr, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर। तो ये हमने कैसे कन्वर्ट किया, ये देखिए। तो अगर कोई रेडियस है आर, वो थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। डबल लाइन इंटीग्रल
ये हो जाएगा आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या रखेंगे, आर डी आर डी थीटा, आर डी थीटा। सो ये बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब डी आर एंड डी थीटा। अब देखिए थीटा अगर सर्कल बनाना है तो पूरा 360 होना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई। और आर की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेकर 4 तक, राइट, क्योंकि रेडियस 4 है डिस्क की। तो ये आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 2 पाई, और लिमिट जाएंगे 0 to 4, 4 टू दी पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 2 पाई। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा। तो 64 इंटू 2 पाई दैट इज 128। ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया। तो इसमें हमने जब सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि ये इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाएगा, और वैसे भी ये सर्कल के अराउंड इंटीग्रेशन था, सर्कल डिस्क के लिए इंटीग्रेशन था, तो हम इसको आसानी से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसे आसानी से कन्वर्ट कर लिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में हमें रिलेशन पता था, हमने इन रिलेशंस को यूज करके उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस फॉर दिस गिवन एफ वेक्टर इज वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप एंड एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर दिया हुआ है हमें, सो ये स्फीयर है, इसका अपर हाफ बोला तो ये हो गया स्फीयर। तो ये ओपन सरफेस हुआ, राइट, अपर हाफ है क्योंकि नीचे से बंद नहीं है तो इसलिए ओपन सरफेस है। सो हमें ओपन सरफेस की इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए ये जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे ये सरफेस है ओवर दिस सरफेस ऑफ स्फीयर। इसका इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है कोई भी ओपन सरफेस एक क्लोज्ड कर्व के अंदर होता है, तो वो क्लोज्ड कर्व कौन सा है, ये वाला क्लोज्ड कर्व है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम आई कैन डायरेक्टली राइट दिस शुड बी ए डॉट डी एल फॉर दिस क्लोज्ड कर्व सी। लेकिन इस क्लोज्ड कर्व सी की हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि ये क्लोज्ड कर्व क्या है। देयरफॉर कर्व सी which contains surface S can be obtained। कैसे? अगर हमें पता है कि ये वाला कौन सा प्लेन है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं जिस पे ये कर्व लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। सो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। ओके, सो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। इन दैट केस कर्व की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि कर्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि कर्व हमारे पास एक सर्कल है। ओके, हमें फाइंड आउट करनी थी इसकी वैल्यू, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन से, विच इज बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रॉम स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम। सो sorry, this should be f. okay, now f की वैल्यू हमें गिवन है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे f की वैल्यू इस रीजन। f हमें गिवन है, सो देयरफॉर f डॉट dl, f की वैल्यू हमें गिवन है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, और dl की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबको पता है dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, हाउएवर फॉर कर्व c at any point
z की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ से dz की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, और यहाँ पे भी z है और यहाँ पे dz है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो वो टर्म नहीं आएगा हमारे पास, राइट। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लाइन इंटीग्रेशन की, बट आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है, सो दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स विल बी बेटर। सो ये थीटा हो गया, ये रेडियस हो गया। अगेन हमें कन्वर्जन पता है कि जो x कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा होगा और y कंपोनेंट जो होगा वो r sin थीटा होगा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो आ जाएगा माइनस r sin थीटा d थीटा, और यहाँ से dy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा r cos थीटा d थीटा। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल, वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू रखेंगे तो माइनस r साइन थीटा d थीटा, ओके, प्लस x की जगह रखेंगे r cos थीटा, y की जगह रखेंगे r साइन थीटा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ओके। एंड dy की जगह रखेंगे हम r cos थीटा, तो ये r क्यूब हो जाएगा इफेक्टिवली, r क्यूब और cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। अब हमें केवल लिमिट्स पुट करनी है। सो फॉर गिवन कर्व, फॉर c कर्व के लिए r इज इक्वल टू 1 है, तो जहां पे भी हम r इज इक्वल टू 1 रख देंगे। यहां से हमें पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि r की वैल्यू 1 है, रेडियस इज 1। सो r की वैल्यू पूरे इक्वेशन में 1 रख देंगे, तो हमारे पास आएगा यहां से माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और यहां पे हमारे पास आएगा प्लस इंटीग्रल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पे हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आएगी 0 to 2 पाई, और यहां पे आ गया थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है। आपको मैंने बताया था 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा इज ऑलवेज 0, राइट। सो दिस वैल्यू इज 0। आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेट करके रख लें, और हमें ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आंसर आएगा वो या फिर साइन की टर्म में आएगा या कॉस की टर्म में आएगा, और उस फंक्शन की 0 पे भी सेम वैल्यू होगी जितनी 2 पाई पे होगी, राइट। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने कॉस थीटा को t पुट किया, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस डी टी, ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ हम लिख देंगे t की जगह कॉस थीटा लिखना है, तो कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस का, और लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई। जब 2 पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई इज 1, एंड 0 रखेंगे तब भी 1, तो सेम वैल्यू क्योंकि वो दे रहा है, तो ये वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट f dot dl is equal to 0, which is equal to surface integral of curl of f, कर्ल ऑफ f, जो कि हमें निकालने के लिए बोला था। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि यहां से कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया दैट f इज इरोटेशनल और कंजर्वेटिव। ये चीज हमने आपको वहां पे भी बताई जहां पे हमने कंजर्वेटिव एंड इरोटेशनल कंसेप्ट देखा था। वहां पे भी हमने देखा था दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0, देन वेक्टर इज कंजर्वेटिव। नाउ वी विल स्टार्ट ग्रीन्स थ्योरम। सो ग्रीन्स थ्योरम इज बेसिकली स्टोक्स थ्योरम इन 2 डायमेंशन, राइट। तो स्टोक थ्योरम को XY प्लेन पे अगर लिख लेंगे, सो दैट विल बी ग्रीन्स थ्योरम, ओके।
Now it is useful to find out the area of a closed region in xy plane that we will see in a moment. So Green's theorem is defined as if R is a closed region in xy plane bounded by a simple closed curve C, then the closed line integral of m dx plus n dy is equal to surface integration of del n over del x minus del m over del y dx dy. तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है जो हमें यूज करना है क्वेश्चंस के लिए जब भी हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए कहा रहेगा इन एक्स वाई प्लेन. ओके, so that we will take some examples using this formula. M and N are the continuous functions of x and y. Okay, let's take an example. So पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ closed line integral of m dx plus n dy is equal to surface integral, जो ये n है इसका डेरिवेटिव del n over del x माइनस जो ये m है उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो del m over del y और ये आ जाएगा dx dy. ये सरफेस इंटीग्रल सबको याद हो गया होगा. हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इवेल्युएट दिस वैल्यू विच इज सिमिलर टू दिस वन where C is the positively oriented two circles of radius 2 units and 1 units respectively centered at origin. So उसने बोला है there are two circles, एक ये है दूसरा ये है and they are centered at origin. So हमें फाइंड आउट करना है इस रीजन का इंटीग्रेशन, राइट. तो हमें फाइंड आउट करना है y क्यूब dx माइनस x क्यूब dy इन दिस रीजन. ओके, तो ये एक्स वाई प्लेन है और हमें इस रीजन में फाइंड आउट, तो इसका रेडियस हो गया 1 यूनिट और इसका ये रेडियस हो गया 2 यूनिट्स. सो देयरफॉर इफ यू कंपेयर फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, तो जब डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे तो n की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस डेल एम ओवर डेल वाई करेंगे तो m की वैल्यू है y क्यूब, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dx dy. अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो अब हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy. ओके, नाउ अभी हमने देखा था कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है और डी एक्स वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं आर डी आर डी थीटा. सो सरफेस एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डी एक्स डी वाई एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डी थीटा. So therefore substituting these values here we will get minus 3, ये आ जाएगा आर स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आर डी थीटा. ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 3, तो ये आर क्यूब डी आर और ये डी थीटा. तो अगर एक कंप्लीट सर्कल बनाना है तो थीटा की लिमिट जाएगी 0 to 2 पाई. ओके, और आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसने कहा रीजन बाउंडेड बिटवीन 1 to 2. सो 1 to, इसको सॉल्व कर लेंगे. अब सिंपल इंटीग्रेशन है r to the power 4 upon 4 and that will be 2 pi. So this is how much? This is minus 6 pi. The limit goes from 1 to 2. So 2 जब रखेंगे 2 to the power 4 is 16 upon 4 minus 1 upon 4. Okay, so हमारा आ जाएगा minus 6 pi, ये आ जाएगा 15 upon 4. 3 2, सो आंसर आएगा माइनस 45 पाई अपॉन. ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे ये माइनस 45 पाई अपॉन 2 आया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन्स थ्योरम. नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल. तो सबसे पहले लिखा हुआ है इवैल्यूएट क्लोज लाइन इंटीग्रल y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस डी वाई.
तो यहां से अगर हम कंपेयर करें, ग्रीन्स थ्योरम में हमने पढ़ा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसकी वैल्यू होती है सरफेस इंटीग्रल डेल एन एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और डी एक्स डी वाई। ओके, अगेन सो यहां पे बोला हुआ है वी नीड टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज अ ट्राइंगल बाउंडेड बाय दीज लाइन्स, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2x। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ये एक्स वाई प्लेन है, तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सेस होती है, तो ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है, ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2x विल बी द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? सो दिस विल बी y इज इक्वल टू पाई बाई 2x। ओके, हमें इस कर्व के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू फॉर दिस कर्व। ओके, तो नेम दे देते हैं, लेट्स से ओ ए बी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों को। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी y माइनस साइन एक्स और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos x। ओके, so therefore from Green's theorem we can write down surface integral which is equal to the line integral, surface integral del n over del x। so del n over del x की बात करें तो cos x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन x माइनस del m over del y। तो डेल एम ओवर डेल वाई करें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, और ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई। नाउ इसको स्प्लिट कर देंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 और माइनस साइन बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा डी वाई और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब हमें लिमिट्स रखनी है। देखिए y की लिमिट्स गिवन है, y इज इक्वल टू 0 से y पाई बाई 2x तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 टू y पाई बाई 2x तक जा रहा है, और जो x की लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 जा रही है, तो 0 से पाई बाई 2। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, दिस विल बी साइन x प्लस 1 dx और dy का इंटीग्रेशन y 0 टू पाई बाई 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब लिमिट्स रखेंगे तो पाई बाई 2x आ जाएगा, पाई बाई 2 बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा x 1 प्लस साइन x dx। ओके, नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो यहां आ जाएगा x और इसका आ जाएगा माइनस cos x, राइट? इसमें हम लिमिट ले सकते हैं, सो लिमिट आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x माइनस cos x dx। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे तो यह माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, यहां से जब लिमिट रखेंगे तो ये पाई बाई 2 यहां पे आएगा और यहां पे जब लिखेंगे तो ये पाई बाई 2 अगेन आ जाएगा, माइनस cos पाई बाई 2 इज 0 और रेस्ट ऑफ द जब 0 लिमिट रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सो ये 0 हो गया हमारे पास। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस का साइन x 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 बाहर रहेगा, ये पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस जब यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे
पाई बाय 2 जब लिमिट रखेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस साइन पाई बाय 2 दैट इज 1 माइनस, जब ये लिमिट पुट करेंगे हम जीरो लिमिट दोनों में पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है और एक्स स्क्वायर बाई 2 भी 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, ओके, प्लस 1। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 8 बाई 8, ओके। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 16 पाई स्क्वायर प्लस 8। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो हमें प्रॉब्लम दिया था टू फाइंड आउट द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन which we compared with the Green's theorem. We found the values of m and n, and then we put the values of m and n in the right hand side, and we put appropriate limits, and then we get this result. Now we will move to applications of Green's theorem. So one of the application is to find out the area of an arbitrary closed region in xy plane. So expression होता है उसके लिए, so area vector is 1/2 close line integral x dy minus y dx. Okay, let's take an example. We need to find out the area of ellipse given by this circuit. Now this is in xy plane, so the area from Green's theorem we know that it is close line integral x dy. देखिए ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं, x y और x dy minus y dx। तो ऑर्डर आपको ध्यान हो गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फॉर इलिप्स वी नो दैट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस a sin थीटा d थीटा, और dy की वैल्यू आ जाएगी b cos थीटा d थीटा। ओके, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 क्लोज लाइन इंटीग्रल, x की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, dy की वैल्यू b cos थीटा d थीटा, माइनस y की वैल्यू आ जाएगी b sin थीटा, और x की dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस a sin थीटा d थीटा वैल्यू। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल, सो दिस विल बी ए बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, नाउ वी विल लाइक दिस इंटीग्रेशन लाइक दिस, ए बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ फॉर कंप्लीट इलिप्स, तो इलिप्स की बात करें अगर हम, तो अगर ये थीटा है तो थीटा इज कंप्लीटली 2 पाई फॉर कंप्लीट इलिप्स। थीटा की लिमिट्स जाएंगी 0 to 2 पाई। ओके, नाउ आप सभी को पता है ये ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे ये प्लस साइन आएगा, सो ये आ जाएगा ए बी बाई 2, और अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई। आप सबको मैंने बताया इसकी वैल्यू पाई आएगी, आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पता है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज पाई व्हेन द लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई इज ऑल्सो पाई। तो ये बहुत सारी जगहों पे ये वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम इस चीज़ को याद कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो। अगेन यहाँ पे 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है, अगेन पाई आ जाएगा, सो पाई प्लस पाई इज 2 पाई, आ जाएगा 2 पाई ए बी अपॉन 2, यानी कि एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस।